अस्सलाम वालेकुम। सन 1877 में जापान और रशिया की लड़ाई होती है और उस लड़ाई के लिए जापान अपनी आर्मी के तकरीबन 24,000 सिपाही जो है वो शिप में सवार करके भेजता है और पुरस्रार तौर पे तकरीबन कोई 1-1.5 माह के अंदर वो जो 24,000 के 24,000 सिपाही हैं वो एक ख़ास बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं, जिसके बाद उनसे चला फिरा भी नहीं जाता। उनके जिस्म के पट्टे जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, उनके हाथ पांव सुन्न होना शुरू हो जाते हैं और आखिरकार वो मौत के मुंह में चले जाते हैं। जापान के तकरीबन 24,000 वो लोग जो थे, वो सिपाही जो थे जंग पे गए हुए, उन सब की मौत तकरीबन इसी बीमारी के साथ हुई। जब इसके ऊपर तहकीक की गई तो पता चला कि वो 24,000 सिपाही जो कि इस ख़ास बीमारी में मुब्तला होकर मरे हैं, उनको एक बीमारी जिसका नाम बेरी बेरी है, इसमें मुब्तला हुए हैं। बेरी बेरी बीमारी जो है वो एक ख़ास वाइटामिन, जिसको हम वाइटामिन B1 और B6 कहते हैं, इसकी कमी के साथ वाक़या होती है, जो कि हमारे पट्ठों को डेवलप करने में, हमारे पट्ठों को बनाने में, हमारे हाथ पाँव जो है उसको सुन्न होने से बचाने में इसमें मदद देता है। और ये बीमारी उनको हुई किस वजह से? उसकी वजह ये थी कि उन दिनों में नए नए जो सफ़ेद चावल हैं, जिनको वाइट राइस या पॉलिश राइस कहते हैं, ये आना शुरू हुए थे। और जापान की आर्मी में, क्योंकि जापान में वाइट राइस बहुत खाए जाते थे, तो जापान की आर्मी को खुराक के तौर पर जहाज़ के ऊपर सिर्फ सफ़ेद चावल ही देकर भेजा गया था। और आर्मी के मैस में खाने के लिए सिर्फ सफ़ेद चावल ही, जिनको पॉलिश या वाइट राइस कहते हैं, सिर्फ वही मिलते थे। वाइट राइस खाने की वजह से उनके जिस्म में तकरीबन 2 महीने तक खाने के बाद विटामिन B1, थायामीन और विटामिन B6, जिसको पायरिडॉक्सिन बोलते हैं, उसकी कमी वाक़या होना शुरू होगी, जिसकी वजह से उनके जो दिमाग के मोरे हैं, पट्ठे हैं, नसें हैं, वो सुन्न होना शुरू हो गई और उनके जो जिस्म है वो कमज़ोर होना शुरू हो गया। हत्ता कि वो किसी चीज़ को महसूस करने की सलाहियत, हाथ पाँव सुन्न रहना, पाँव में सुइयाँ चुभना, जिस्म का कमज़ोर होना, टांगों बाजू में जान न रहना और अल्टीमेटली सारे जिस्म के पट्टे कमज़ोर होने के बाद उनकी मौत वाक़या हो जाती थी। ये सारी बात आपको बताने का मकसद है कि हम आजकल जो सफ़ेद और पॉलिश चावल इस्तेमाल करते हैं और हमारी कोशिश होती है कि चावल जो है वो सफ़ेद हो, लंबा हो, और जो है वो ब्राउन चावल हमने बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करने। हम सिर्फ इस बेरी बेरी बीमारी से इस वजह से बचे हुए हैं कि हम बाकी जो खुराक साथ इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारे इस विटामिन की कमी को पूरा कर देती है, जिस वजह से हम इस बीमारी का शिकार नहीं होते। लेकिन अगर रूटीन में वो लोग जो चावल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, अगर वो सफ़ेद चावल मुस्तकिल तौर पे खाते रहें, तो उनमें इन विटामिन की कमी होती है, और जो कि मोस्टली हमारे मुआशरे में हर दूसरे शख्स को ये प्रॉब्लम है कि उनके हाथ पाँव सुन्न होते हैं, पट्ठों की कमज़ोरी है, पट्ठे काम नहीं करते, जिस्म में जान नहीं है। तो ये वो अलामतें हैं जो कि वो विटामिन जो कि हमारे पट्ठों को ताकत देते हैं, जिसका मैंने आपसे पहले जिक्र किया, उनकी कमी से होता है। लिहाजा मल्टीपल जो डाइट की ऑप्शन है उसको जहन में रखें। चावल, रोटी, सब्ज़ियाँ, फ्रूट, हर चीज़ इस्तेमाल करें, लेकिन कोशिश करें जो नेचुरल चीज़ है, जो कि प्रोसेस से पहले होती है, यानी कि चावल जो ब्राउन होता है, जिसको पॉलिश नहीं किया होता है, उसमें पॉलिश करने के बाद ये ख़ास विटामिन ज़ाया हो जाते हैं। तो आप ब्राउन चावल जो है उसको प्रेफर करें, ब्राउन चावल को इस्तेमाल करें अपनी खुराक में, ताकि वो विटामिन जो कि उसकी पॉलिश के दौरान ज़ाया हो जाते हैं, उनको भी आप अपने जिस्म का हिस्सा बना सकें, और ये जो मैंने आपको बीमारी बताई है, इससे आप अपने आप को और बाकियों को बचा सकें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।